आर.डी. बर्मन की बतौर मौसीकार आखिरी फिल्म 1942 लव स्टोरी में मनीषा कोइराला पहले स्क्रीन टेस्ट के लिए फेल हुई थी। शी वॉज रिजेक्टेड, लेकिन बाद में वापस मौका मिलने पर उसने चांस ले लिया और वो फिल्म की मेन लीड बन गई। मौके हर एक को मिलते हैं, लेकिन मौके की नज़ाकत को समझे वही ज़रूरत है। जो मौके की नज़ाकत को ना समझे उसे हम क्या कहें। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं हूं आपकी शायराना शीबा और शो का नाम है सिनेनामा। सिनेनामा के आज के एपिसोड में सिने टुडे में होगी लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ बॉलीवुड और चंद गॉसिप्स। अंदाज़े म्यूजिक में होगी मौसीकी से जुड़े कुछ खबरें और एक कॉन्सर्ट की बात जो लंदन में होने वाला है। और उसके बाद आज शुक्रवार है तो शुक्रवार है राइट, ऑफ कोर्स सारे सिनेगोस के लिए बहुत अच्छा आज मौका है कि वो जाएं और फिल्म देख कर आएं। इश्क में बदनाम नहीं आबाद हुआ करते हैं, इश्क करने के भी कुछ आदाब हुआ करते हैं। कहते हैं इश्क को जितना छुपाओगे चर्चा उतना ही खासो आम होता है। हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री हिंदी सिनेमा के साथ भी कुछ ऐसा है। यहाँ एक्टर और एक्ट्रेसेस एक दूसरे के साथ घूमते नजर आए तो बस हुहाकार मच जाता है, इन्हें जीने नहीं दिया जाता। क्या करें अब, लबे इजहार करें या फिर चुप ही साधें। सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट के बारे में भी कुछ ऐसी चर्चा खासो आम है। और क्या इनके बारे में आम है, आइए जानते हैं इस स्टोरी में। इन दिनों बॉलीवुड के कई हीरो हीरोइन इश्क लड़ाने में बिजी हैं। इनमें एक हॉट जोड़ी है सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट की। दोनों कई महीनों से एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं, मगर जब कोई उनसे उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछता है तो उनका जवाब ना ही आता है और वो इस बात को टाल जाते हैं। सिद्धार्थ और आलिया के बीच डेटिंग की खबरें कई महीनों से सामने आ रही हैं। दोनों हर जगह साथ साथ नजर आते हैं, चाहे फिर वो पार्टीज हो या कोई मूवी स्क्रीनिंग, दोनों साथ ही दिखाई देते हैं। कुछ दिन पहले इन दोनों को एक साथ मूवी डेट पर जाते हुए पकड़ा था, लेकिन फिर भी ये दोनों अपने रिलेशनशिप को छुपाए हुए हैं। लगता है दोनों रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की राह पर चल रहे हैं। वैसे तो आलिया के बारे में माना जाता है कि वो बहुत ही फनी और फ्रैंक है, तो फिर क्यों वे सिद्धार्थ के साथ अपने रिलेशनशिप पर खुलकर बात करने से बच रही हैं? कहीं सिद्धार्थ ने तो चुप रहने के लिए नहीं कहा है। खैर, देखते हैं कब तक दोनों अपने प्यार को छुपा पाते हैं। बड़े पर्दे को एक तरफा छोड़ छोटे पर्दे पर आने की गुस्ताखी आजकल सेलिब्रिटीज कर रहे हैं। आपको पता है सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को आजकल हम टेलीविजन पर कई सारे रियलिटी शोज में देखते हैं और इस दौड़ में अब विद्या बालन चाहती है वो भी आगे रहे। विद्या बालन यूएस के एक टॉक शो में नजर आएंगी, जिसके लिए उन्होंने हर एक हिंदी फिल्म को करने से किया है इनकार। क्या है पूरा सार, जानते हैं इस स्टोरी में। विद्या बालन एक बार फिर से छोटे पर्दे पर दिखाई देने वाली है। जी नहीं, वो किसी डांस शो की जज नहीं बन रही हैं और ना ही कोई सीरियल करने वाली हैं। विद्या जल्द ही ओपेरा विनफ्रे की तर्ज पर एक टॉक शो को होस्ट करने जा रही है, जिसे हॉलीवुड स्टूडियो प्रोड्यूस करेगा। और खास बात, ये शो यूएस में टेलीकास्ट होगा। यही वजह है कि विद्या फिलहाल कोई फिल्म साइन नहीं कर रही है, क्योंकि इस टॉक शो के लिए उन्हें 6 महीने लगातार शूट करना होगा। वैसे विद्या बालन हर एक की फेवरेट है। परिणीता से उन्होंने शुरुआत की और यहाँ तक पहुंची। बड़े बड़े संजीदा अभिनय उन्होंने किए हैं। खैर, अगर वो टेलीविजन में कदम जमा रही हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि टेलीविजन में भी वो कयामत ढाएगी अपनी अदाकारी से, अपने जलवों से। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अमिताभ बच्चन की बात करते हैं। शहंशाह अमिताभ बच्चन, जिन्होंने
एक नया ही आयाम लाया हिंदी सिनेमा में अपनी अदाकारी के जलवे दिखाकर। खैर, अमिताभ बच्चन की पीकू आ रही है, जिसका निर्देशन सुजीत सरकार ने किया है। सुनने में ये आया है कि पीकू फिल्म में उनका अभिनय, उनका किरदार वैसा ही है जैसा कि ऋषिकेश मुखर्जी की आनंद में था। इज इट सो? मजा आ जाएगा फिर। आज के दौर में अमिताभ बच्चन को उसी रूप में देखेंगे तो कितना अच्छा लगेगा ना। कम ऑन, लेट्स हैव अ लुक इन दिस स्टोरी। भास्कर बनर्जी एक बार फिर से आपको एंटरटेन करने के लिए आ रहे हैं। क्या हुआ? सोच रहे हैं ना कौन है भास्कर बनर्जी? हम बात कर रहे हैं नन अदर देन अमिताभ बच्चन की। जी हाँ, सुजीत सरकार की आने वाली फिल्म पीकू में अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर का नाम भास्कर बनर्जी है और इसी नाम का एक कैरेक्टर अमिताभ ने आनंद फिल्म में निभाया था। ये बात अलग है कि ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी क्लासिक आनंद में अमिताभ को राजेश खन्ना बाबू मोशाय कह के बुलाते थे। बाबू मोशाय, मैं आपको चेक कर सकता हूँ? खामोश, खैर खामोश से मशहूर होने वाले हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता, अपने ज़माने में स्टाइल आइकन तस्वीर किए जाते थे। ये शत्रुघ्न सिन्हा की मैं बात कर रही हूँ, जो आजकल अपनी बेटी से ज़रा घबराए हुए हैं। वजह ये है कि अपनी बेटी के साथ वो एक फैशन शो पे रैंप करने वाले हैं, जिसके क्लोथ्स जो है मनीष मल्होत्रा ने डिज़ाइन किए हैं। इसी वजह से शत्रुघ्न सिन्हा सहमे सहमे रहते हैं और अपनी बेटी, अपनी सपुत्री सोनाक्षी सिन्हा से कुछ टिप्स हासिल कर रहे हैं। कम ऑन, लेट्स हैव अ लुक इन दिस स्टोरी। दबंग बेटी के पापा शत्रुघ्न आजकल कुछ नर्वस फील कर रहे हैं और उनकी इस नर्वसनेस का कारण है आने वाला एक फैशन शो। उस फैशन शो में शत्रु सोनाक्षी के साथ चलेंगे। इस शो को शबाना आजमी का एनजीओ ऑर्गेनाइज करेगा, जिसमें सोनाक्षी और शत्रु मनीष मल्होत्रा के डिजाइन किए कपड़े पहनेंगे। सिनेमा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलेंगे अंदाज़े म्यूजिक में। म्यूजिक के हवाले से खबरें आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए सिनेमा विद मी शायराना शीबा। ब्रेक के बाद सिनेमा में फिर से आपका स्वागत है। अब बारी अंदाज़े म्यूजिक में एक म्यूजिक से रिलेटेड खबर की। हम आपको बताएं, स्टारडस्ट एक बहुत बड़ा म्यूजिकल ग्रैंड कॉन्सर्ट करने वाला है लंदन में, जिसे स्पॉन्सर किया है मीरा गांधी ने। और रिसेंटली हम जब स्टारडस्ट के ऑफिस में गए तो इनके अप्रैल इशू के कवर पेज पे हमने सेंसेशनल सिंगर्स की तस्वीरें देखी। आइए सब जानते हैं इस स्टोरी में। मुंबई की प्रभादेवी मैग्ना हाउस के मैग्ना लॉन्च में 31 मार्च सोसाइटी मैगजीन का अप्रैल का इशू जारी हुआ, जिसके कवर पेज पर बॉलीवुड संगीत जगत की 3 गायिका कनिका कपूर, हर्षदीप कौर और शर्मली दिखी। हर्षदीप किसी कारण आ नहीं पाई, पर बाकी सब ने मीडिया के सवालों के जवाब बेबाक होकर दिए। गिविंग बैक फाउंडेशन की सीईओ मीरा गांधी ने स्टारडस्ट के 5 सितंबर को लंदन में होने वाले कॉन्सर्ट की घोषणा की, जो कि शो को स्पॉन्सर कर रही है। मगना पब्लिशिंग के सीईओ नारी हीरा और मीरा गांधी ने इस कॉन्सर्ट के बारे में हमें यूं बताया। We're having 3 fabulous singers in London or at the Royal Festival Hall, which is a very prestigious location, on September 5th. This includes Shalmali Kolpade, Kanika Kapoor and Harshdeep Kaur, 3 of the hottest singers that are now there in Bollywood. Make sure that you come to the show. It's organized by us and is sponsored by Meera Gandhi and the Giving Back Foundation. Thank you. Yes, the Giving Back Foundation is delighted to collaborate with Stardust, bringing 3 amazing singers to London, Kaur, Sharmili and Kanura. I think it's going to be an amazing night. We're looking for an incredible turnout. September 5th in the Grand Royal Jubilee Hall in London. So look forward to seeing you there.
Meera Gandhi, I just want to know you from this कि you have done a lot for women folk, right? So you have protected women in a nicer way, in a different way. So what is your aim in future also? The aim of the foundation is education. We believe that if the girl child has a solid education, she can stand on her feet for the rest of her life. Strong women breed strong children, breed strong societies. So we want to start at the root. And I'm glad to say many people have joined our foundation. We started in 2010. The movement is growing stronger every day, and more people are getting involved to empower women child all over the world. कनिका कपूर और शलमली 5 सितंबर को लंदन में हो रहे इस कॉन्सर्ट को लेकर बहुत उत्सुक है। हमसे बात करके उन्होंने एक्साइटमेंट जाहिर की और मौसीकी के हवाले से अपने करियर की भी बात की। इश्क ज़ादे मैं परेशान से आपने शुरुआत की और सबके दिलों पर राज किया, और मैं परेशान किस तरह से ये सपना आपका पूरा हुआ, आपकी शुरुआत हुई इंडस्ट्री में। कैन यू टेल अस अबाउट दैट? उसके बाद हम बात करेंगे जो स्टारडस्ट के साथ आप बहुत बड़ा कॉन्सर्ट कर रही है लंदन में, आई गेस फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, सो उसके बारे में हम जानेंगे, ये कोलैबोरेशन किस तरह से आपके साथ हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा परेशान के बारे में बात करेंगे। परेशान ज़्यादा ना करते हो? शायद मैं परेशान थी और मुझे पता नहीं था, इसलिए मुझे परेशान जैसा गाना पहले मिला गाने के लिए। पर परेशान से पहले मैं इंग्लिश गाने गाती थी, और परेशान से मैंने ये सीखा कि मैं हिंदी गाना भी गा सकती हूँ। तो अमित त्रिवेदी जी ने मुझे बुलाया परेशान गाने के लिए उनके स्टूडियो में, और वो रिकॉर्ड होने के 8 महीने बाद गाना रिलीज़ हुआ। तो 8 महीनों तक मुझे पता नहीं था कि गाना रिलीज़ होगा या नहीं होगा, कैसे चलेगा या नहीं। पर जब हमने रिकॉर्ड किया था तभी जो इंजीनियर थे वहाँ पे या डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा था कि ये गाना अच्छा चलेगा। आई डिडंट इवन नो व्हाट अच्छा चलेगा वाज, बट एज इट टर्न्स आउट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि परेशान मेरा पहला गाना रहा, क्योंकि लोगों को वो पसंद आया, और उसकी वजह से मुझे अवार्ड से नवाजा भी गया है। वन मोर थिंग, उसके बाद लोगों को लत लग गई आपको लत लग गई, आपकी आवाज़ की लत लग गई। आपने शुरुआत की रेस 2 से, फिर वापस लत लग गई। कैन वी लत लग गई गा दूँ? एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। दिल जीते या मैं जीतू, देखोगी देखेगा तू, लो दिल से शरत लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई, ज़माना का हिलत ये गलत लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई। हमें भी लत लग गई है, और भी बातें करनी है, लेकिन ज़रा सा परेशान हो जाते हैं। कैन वी हैव परेशान का ज़रा सा थोड़ा बीट? नए नैना मेरे ढूंढे हैं, दर बदर क्यों तुझे, नए मंजर ये तकते हैं, इस कदर क्यों मुझे, जरा फूलों पे झड़ने लगा दिल मेरा, जरा कांटों से लगने लगा दिल मेरा, मैं परेशान। बिल्कुल दोनों अलग तर्ज पे, अलग ट्यून पे, मतलब क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। वी कैन से वर्सेटाइल सिंगर है आप। तो इस तरह की जादूगरी आप लंदन में भी दिखाने वाली हैं स्टारडस्ट के साथ। आपका मतलब सेंसेशनल सिंगर्स इंडिया से जाने वाली है। थैंक यू वेरी मच। के साथ तो कनिका भी होंगी, हर्षदीप भी होंगी, सूफी तर्ज भी होगा वहाँ पे, और आपका अलग सा अंदाज भी होगा। क्या कुछ चाहती हैं आप वहाँ पे लोगों को ये लगे क्या बात है, इंडिया की जो ताजगी है, सुरों में जो ताजगी है वो यहाँ पे भी बिखर आई है। सो क्या एक्सपेक्ट करती हैं वहाँ पे आप? मैं बहुत एक्साइटेड इस चीज़ के बारे में हूँ कि एक तो मुझे लंदन में परफॉर्म करने मिल रहा है इस शो के साथ, क्योंकि ये मेरा पहला शो लंदन में होगा, और हर्षदीप और कनिका भी साथ में होंगी जो इतने ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं अभी के इंडस्ट्री में। तो उनके साथ स्टेज शेयर करना, और जो गाने मैं गाने वाली हूँ वो मैं काफ़ी द स्प्रेड इज़ गोइंग टू बी वाइड, इट्स गोइंग टू बी स्लो सॉन्ग्स, डांस सॉन्ग्स, फिल्म सॉन्ग्स भी, अपनी कुछ फेवरेट सॉन्ग्स आपके कुछ गाए हुए सॉन्ग्स भी होंगे, या कुछ अलग कर रही हैं वहाँ पे? उसके लिए कुछ प्रिपरेशंस हैं अलग?
मैं अपने गाए हुए गाने तो गाऊंगी ही, जैसे बेशर्मी की हाइट, लत लग गई, बलम पिचकारी जो अभी रिलीज़ हुए हैं। और मेरे जो बाकी के जो फेवरेट गाने हैं अभी इंडस्ट्री में, जो मैं गाना पसंद करती हूँ वैसे भी गाने मैं उसमें ऐड करूँगी। पुराने गाने भी मैं गाना चाहूँगी। तो पुराने और नए गानों का ये अच्छा खासा कोलैबोरेशन और संगम होगा, है ना? एब्सोल्युटली। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। स्टारडस्ट का इवेंट जो हो रहा है 5 सितंबर को लंदन में, व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स आर यू परफॉर्मिंग आउट देयर? Well, of course, it's very exciting to be a part of this show, first of all, and I'm really very excited about it. I'm creating like a special set for London, जो मैंने पहले कभी लंदन में किया नहीं हूँ, and it'll be all my songs that I've done अभी तक, and आगे आने वाले भी जो अगले हर महीने जो गाने आ रहे हैं अगले 2-3 महीने के। कांच की नींद आई, पत्थर के ख्वाब लाई, कांच की नींद आई, पत्थर के ख्वाब लाई, जाने रब जाने कब जख्म से मिल गए नैना, छिल गए नैना, छिल गए नैना, छिल गए नैना, छिल गए नैना। अपनी आवाज़ का परचम लहराना चाहती है, किस तरह से जहन में आया? Well, it's quite a long journey. मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ, so I was born and brought up there, and मैंने म्यूज़िक वहाँ ऐसे ही शौक किया। मेरे पेरेंट्स जैसे हर बच्चे अपने बच्चों को भेजते हैं डांस, म्यूज़िक, आर्ट सीखने के लिए, ऐसे मेरा म्यूज़िक सीखना शुरू हुआ जब मैं 6 साल की थी। एंड जब मैं 8 साल की थी तब आई वॉज डूइंग वेरी वेल, सो उन्होंने फिर मेरे को एक सीरियस गुरुजी के पास, पंडित गणेश प्रसाद मिश्रा जी जो बनारस घराने के थे, उनके पास भेजा, एंड मैं वीक में 5 दिन उनसे सीखती थी। सो इस तरीके से मेरा मेरी क्लासिकल गायकी शुरू हुई, एंड मैंने मास्टर्स किया अपने म्यूज़िक में। एंड एक्चुअली स्टेज हैपेंड व्हेन आई वाज 10-11 ईयर्स ओल्ड, जब हमारे स्कूल में ऐसे क्रॉस रोड्स होते थे, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स। तो जब मैं वो जीती तब मेरे में कॉन्फिडेंस आया, मुझे स्टेज में जब प्राइज़ मिला तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुआ इस बात का, एंड दैट मेड मी वांट टू बी अ सिंगिंग आर्टिस्ट। और बॉलीवुड के साथ किस तरह से संगम जुड़ गया आपका, कैसे तार जुड़ गए, क्या रीज़न था, किसने आपकी आवाज़ को नोटिस किया और कहा कि नहीं बॉलीवुड में, या आपने किस तरह से सोचा कि बॉलीवुड में कुछ करना है? मैं लंदन में पिछले काफ़ी सालों से हूँ, 16-17 साल से, एंड वहाँ पर मैंने एक कवर वर्जन बनाया, जुगनी जी एक करके जो गाना है, एंड सो उसमें मेरी आवाज़ बहुत पसंद करी गई, और उसके वजह से फिर एकता कपूर जी ने मेरे को दे आर कॉल्ड फॉर मी थ्रू मीट ब्रदर्स, एंड एक टेस्ट के लिए बुलाया सिर्फ, एंड मीट ब्रोज आई नो फ्रॉम सिंस आई वाज अ किड, दे वेंट टू स्कूल विद माई ब्रदर। तो उन्होंने छोटे से मेरा गाना सुना हुआ था, तो एक दिन बस उन्होंने ऐसे ही फ़ोन किया मुझे कि अरे हमारा जुगनी बहुत अच्छा है, एंड बॉम्बे आके हम एक टेस्ट करना चाहते हैं। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने मुझे ये ब्रेक दिया। आपकी आवाज़ में अलग तरह का जादू है, कुछ अलग सा समा। अगर हम अपने कुछ पुराने दौर में थोड़ा चले जाएंगे तो इस तरह की आवाज़ बहुत कम पाई जाती है। कोई ऐसा सिंगर जो आपके दिल के बहुत करीब है, या क्लासिकल ट्रेनिंग आपने ली है लेकिन साथ साथ में किसी एक आधे सिंगर को हमारी हिंदी सिनेमा के आपने याद किया, सोचा कि नहीं हल्का हल्का फुल्का सा इसका तर्ज भी आना चाहिए मेरी आवाज़ में? सो कौन सा सिंगर आपके जहन में आ रहा है? वेल, मैं आपको सीक्रेट बताती हूँ। सीक्रेट बहुत अच्छा लगता है। शायद मैंने अभी तक कभी किसी को भी नहीं बताई एट हाई टाइम। मैं जब घर में गाना गाती थी तो मैंने एक छोटा सा अपना सिस्टम बनाया हुआ था माइक के साथ, कभी कभी रिकॉर्ड भी करती थी। तो मैं सारे कैरियोकीज़ के साथ कविता कृष्णमूर्ति जी के गाने, माय फेवरेट अलका याग्निक जी के गाने, ईला अरुण जी के गाने, मतलब मिक्स्ड इतने लोगों के गाने कॉपी करती थी, एंड मैं कोशिश करती थी कि मैं उनकी तरह गाऊं, बिल्कुल उनकी आवाज़ में उनका जो जैसे मुर्कियाँ वो लगाते हैं। सो आई थिंक आज मेरी जो आवाज़ बनी है वो इन सब का मिक्सचर है।
तो हम सब ये कह सकते हैं कि अगर अलका याग्निक को आप मिस करेंगे तो आप अगर कनिका की आवाज़ सुनेंगे तो बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। इनमें जादू है हर एक सिंगर का, इनमें फोक म्यूजिक भी भरा हुआ है इला अरुण की तरह। यू नो एक्चुअली अब मेरे में थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है, तो आप मेरे हर गाने में कुछ डिफरेंट सुनेंगे। अलका याग्निक जी की आवाज़ भी सुनेंगे, इला अरुण जी की भी आवाज़। अलका याग्निक का कौन सा गाना या फिर फोक म्यूजिक में इला जी का कौन सा गाना विच रियली टच योर हार्ट? सो मैनी आई मीन अलका याग्निक जी का गाना मैं सारे ही गाने सुनती हूँ, बट जैसे उन्होंने एक सिंगल किया था गुलजार साहब के साथ, सारे सपने यू नो कहीं खो गए, हाय हम कहाँ से कहाँ हो गए, एंड मैनी lines? I remember the lines. but I wouldn't want to sing it. I mean, it's like it's a beautiful song, and I listen to all her music. I love her. Ela Arun ji was one of my favorites. Shubha Mundal ji was for me like the goddess. जो तेज़ है उनकी आवाज़ में, तो मैं इन सब की आवाज़ों को जो किस तरीके से जो टेक्निक्स वो यूज़ करते हैं वो मैं रिकग्नाइज़ करती हूँ, एंड शायद मेरी आवाज़ और मेरा स्टाइल सबका मिक्सचर और वो एक दौर था जब इस तरह की टेक्निक ज़्यादा नहीं थी। आजकल बिल्कुल की बात आई है, ईजी हो गया। डू यू फील कि आजकल सिंगर्स के लिए प्लेटफॉर्म्स काफ़ी है? पहले ऐसे नहीं हुआ करता था कि सिंगर्स के लिए ईजी हो गया है कि आज भी उतनी ही मेहनत उतनी मशक्क़त करनी पड़ती है एक सिंगर को शोकेस करने के लिए खुद को या प्रोजेक्ट करने के लिए? नो, आई थिंक आजकल अपने यूट्यूब चैनल्स एंड अपने आप को, जैसे मेरा पहला गाना वाज फ्री डाउनलोड ऑन जुगनी, वो मैंने ऐसे अपने आप करके डाला था एंड वो काफ़ी रेज हो गया। सो आई थिंक इट्स मच ईजियर। एंड टॉकिंग अबाउट जैसे मेलोडाइन करते हैं जैसे लोग आज बोलते हैं, आई थिंक अगर मेलोडाइन वॉइस होती है तो 90% वो पब्लिक को छुएगी नहीं, वो गाना हिट नहीं हो सकता जब तक आप अच्छे से गाएंगे नहीं गाने को, वो गाना नहीं हिट होगा। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कौन कौन से गाने सुनने को मिलेंगे? I have an ocean of work coming out, a lot of big movies and big songs, and you know just watch the space. हर महीने एक या दो अच्छे गाने हैं so. आपको मिलेंगे, आपकी आवाज़ का जादू लंदन में देखने को मिलेगा सब लोगों को 5 सितंबर। You all the best in your life. Thank you so much. वक्त हो चला है सिनेमा में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और टिकट विंडो में बातें करते हैं आज प्रदर्शित फिल्म की। ब्रेक के बाद सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। अपनी फिल्म खोसला और घोसला के बाद दीपाकर बनर्जी चाहते थे कि इस रोल के लिए वो आमिर खान को लें, लेकिन आमिर खान ने मना कर दिया क्योंकि उन्होंने चुना धूम 3 के विलन को, जो अच्छी खासी सफल साबित हुई बॉक्स ऑफिस पर। इस फिल्म का क्या रहेगा हाल, कितना कमाल कर पाएगी ये बॉक्स ऑफिस पर, ये जानने के लिए जरा सा हमें करना पड़ेगा इंतजार। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि हम आपको लिए चलते हैं थिएटर में और जानते हैं थिएटर के आउटसाइड लोगों की क्या गहमा-गहमी है इस फिल्म को लेकर। लोग फिल्म देखना चाहते हैं या देखने के बाद उनका रवैया बदल गया। एक और फ्राइडे आ गया है और डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी रिलीज हो चुकी है। अब हम जानते हैं पब्लिक से कितने एक्साइटेड है वो लोग ब्योमकेश बख्शी देखने के लिए। आइए हम हाय, मैंने सुना आप ब्योमकेश बख्शी देखने जाने वाले, कितने एक्साइटेड हो आप मूवी को लेके? आई थिंक मूवी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज सुशांत सिंह राजपूत को न्यू रोल में देखना है, दैट्स टोटली न्यू रोल, सो आई थिंक दैट मूवी इज़ गोना मेक प्रीटी गुड। ये तो रही लोगों की राय।
और मैं अपना पर्सनल राय आपको दूंगी और साथ साथ में एक्सपर्ट की हम राय जानेंगे कल के प्रोग्राम में। खैर आपको एक बात बता दूं कि इस फिल्म की शूटिंग कोलकाता के अलावा मुंबई के बाइकुला इलाके में भी हुई है और 1940 का लुक दिया गया है इस फिल्म में। एग्जैक्टली हवाईजादे में जैसा हुआ था, लेकिन हवाईजादे का हाल बॉक्स ऑफिस पर रहा बेहाल। इस फिल्म का पूरा सार मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगी कल के प्रोग्राम में। एनीवेज आपको ये भी बता दूं कि रानी मुखर्जी को भी इस फिल्म के लीड रोल के लिए चुना गया था, लेकिन रानी मुखर्जी ने मना किया। क्यों मना किया? क्योंकि इस फिल्म में कई सारे बोल्ड सीन जो करने थे और रानी मुखर्जी अब तो बोल्ड सीन करने से कतराती हैं। आप सभी जानते हैं वजह इसकी क्या है। खैर बात की नज़ाकत को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आपसे अलविदा चाहते हैं इस उम्मीद के साथ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आ गया होगा। कल के सिनेमा में करेंगे और भी ढेर सारी बातें, कुछ अलग सेगमेंट्स को भी जोड़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बी सेफ, बी हैप्पी, बिकॉज यू आर व्हाट यू ईट एंड यू आर व्हाट यू थिंक, है ना? खुदा हाफिज।